नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आखिरकार जिस बात का डर था वही बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ ट्रेड डील के लिए बातचीत आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने आधी रात भारत पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है, जिससे भारत में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। कई सेक्टर जो है वो संकट से घिरने की आशंका में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट भी जारी किया गया। ट्रंप ने का भी बयान सामने आया जिसमें ऐलान कर दिया गया कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए पूरा आपको डिटेल से बताते हैं कि किस सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्यों ट्रंप की तरफ से अचानक ये ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला 1 अगस्त से प्रभावी होगा, यानी कि 1 अगस्त से यह फैसला लागू हो जाएगा। अमेरिका के इस फैसले ने भारत के निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी है, खासकर कई बड़े आर्थिक झटके की आशंका पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस कदम को अस्वीकार्य गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया बताया है। भारत और अमेरिका के बीच 87 अरब डॉलर का निर्यात व्यापार जो है वो दांव पर है। जिस तरीके से ट्रंप कदम उठा रहे हैं, जहां अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह टैरिफ उन कई प्रमुख उद्योगों की कंपटीशन को चुनौती देता है जो पहले से भी वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। तो ट्रंप का यह फैसला वाकई भारत के लिए भी ठीक नहीं है। ट्रंप ने इस टैरिफ को ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका की ताकत के रूप में पेश कर दिया है। मतलब टैरिफ लगाकर ट्रंप जो है अपने फैसले को सही बता रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फैसला भारत के रूस के साथ बढ़ते रक्षा और ऊर्जा संबंधों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रंप चाह रहे थे भारत रूस के साथ अपने सारे व्यापार संबंध तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान में भारत के कई प्रमुख एक्सपर्ट सेक्टर को निशाना बनाया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्युमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न और आभूषण के साथ ही प्रोसेस्ड फूड और कृषि उत्पाद शामिल हैं। तो ये वो सेक्टर हैं जिन पर प्रभाव इस टैरिफ से पड़ सकता है। तो ऐसे में 25% टैरिफ भारत पर ट्रंप की तरफ से लगा दिया गया है। 1 अगस्त से ये फैसला लागू होगा, क्योंकि कई और देशों पर जो टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, लेटर जारी कर बाकायदा उसमें बताया गया है क्यों लगा रहे हैं वो। तो ऐसे में 1 अगस्त से सभी देशों पर टैरिफ का जो फैसला था वो लागू होगा और भारत पर भी 1 अगस्त से ये फैसला लागू हो रहा है। ऐसे में इस फैसले ने भारत के निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी है और एक बड़े आर्थिक संकट की आशंका पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस कदम को अस्वीकार्य गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है, जिसे कई जानकार डिप्लोमेटिक मैसेज के रूप में देख रहे हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच 87 अरब डॉलर का निर्यात व्यापार जो है वो दांव पर लगा है। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद मोदी सरकार जो है भड़क गई है और भारत सरकार ने कहा है अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखते हुए किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठाएगी। भारत की तरफ से कहा गया है सरकार हमारे किसानों, उद्यमों, एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौते के मामले में किया गया था। अब ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, भारत की कई मसलों पर ये बातचीत फंसी हुई थी, ऐसे में ट्रंप की तरफ से एक दिन पहले धमकी दी जाती है कि अगर ट्रेड डील नहीं होती है, नहीं इसको लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाती है, तो वो भारत पर टैरिफ लगा देंगे। हालांकि इस धमकी के कुछ घंटों बाद ही ये टैरिफ का ऐलान हो गया है। ऐसे में क्या भारत जो है इस ट्रेड डील से हाथ पीछे खींच लेगा? क्या ये ट्रेड डील जो बातचीत चल रही थी बीच में ही खत्म हो जाएगी? क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होगी? चलिए अब ये बताते हैं कि पेच कहां फंसा हुआ है। टैरिफ डील को लेकर, जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, वो कहां पर भारत की तरफ से उस पर बातचीत आगे सहमति नहीं बनाई जा रही है। कई मसलों पर भारत जो अड़ा हुआ है वो मामले क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में कई मुद्दे अटके हुए हैं, लेकिन डेयरी उत्पाद एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका में डेयरी फार्मिंग में गायों को हाई प्रोटीन डाइट के लिए जानवरों के अवशेष खिलाए जाते हैं। अब ऐसे में
भारत चाहता है कि आयातित दूध और डेयरी उत्पाद ऐसी गायों से ना हो जिन्हें जानवरों के अवशेष खिलाए गए हों, क्योंकि धार्मिक आस्था जो है बहुत ज्यादा है भारत में। और भारत में डेयरी क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका प्रदान करता है। अमेरिका भारत से अपने डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत अपने किसानों के हित की रक्षा करना चाहता है। और इसी मामले को लेकर यहाँ जो डील है, व्यापार समझौता है, वो फिलहाल अटका हुआ है। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में रियायत चाहता है, जबकि भारत इन क्षेत्रों में अपने बाजार को खोलने से हिचक रहा है, क्योंकि भारत को पता है अमेरिका अगर यहां डेयरी उत्पादों का व्यापार बढ़ाएगा तो यहां के किसान संकट में फंस जाएंगे। भारत ने परंपरागत रूप से कृषि क्षेत्र को अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में डील अभी अटकी हुई है। अमेरिका डिजिटल व्यापार और उत्पाद मानकों को भी अपने हिसाब से तय करना चाहता है, जिस पर भारत सतर्क है और भारत मनमानी यहां अमेरिका को चलाने नहीं देना चाहता। भारत और अमेरिका जो हैं, तो ये कई ऐसे मामले हैं जहां पर डील अटकी हुई है और इसी डील को लेकर अमेरिकी ट्रंप की तरफ से धमकी दी जाती है कि अगर डील आगे नहीं बढ़ाई गई, नहीं फाइनल की गई, तो वो भारत पर टैरिफ बम फोड़ देंगे। और आखिर में उन्होंने टैरिफ बम फोड़ ही दिया। तो ट्रंप की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो टैरिफ लगाते हुए, वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। On the tariffs on India, are you still open to negotiate with India on the tariff front? Well, we're talking to them now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. तो सुन लिया आपने ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत जो है अपना व्यापार करता है, दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए ये कदम इसलिए उठाया गया है, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया है। और इसके साथ ही जो अमेरिका टैरिफ दूसरे देशों पर भी लगा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपने जो वित्तीय घाटे हैं उसको सही करने की कोशिश भी यहाँ ट्रंप की तरफ से की जा रही है। अब एक तरीके से ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाना, और अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है आगे कदम और कुछ उठा लिया जाए। उसी के साथ अब एक बात ये भी निकल कर आ रही है, ट्रंप के द्वारा जो ऐलान किया गया है उससे कई सेक्टर में जो है असर पड़ सकता है। इस बीच अर्थशास्त्री भारत के लिए अन्य देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाने, नए मार्केट्स की खोज करने और अपने देश में एक नया मौका देखने की बात कर रहे हैं, जिसे ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों से प्रेरित बदलती भू राजनीति के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से संतुलित होने के साथ सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। क्या चाहता है अमेरिका, ये बताते। अमेरिका भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए मार्केट ओपन करने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सेक्टर में 100% तक के टैरिफ को हटाए या कम करे। इस पर भारत सहमत नहीं है। भारत के सहमत नहीं होने की वजह से भारत में इससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाएगा, खासकर छोटे किसानों पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि ट्रंप जो है लगातार अपनी हरकतों से भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस वक्त उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया, उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान से भी हाथ मिलाया और पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता कर लिया है, जो वाकई अब भारत के लिए सोचने का विषय बन गया है। और कहा जा रहा है कि अब भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बता दें, व्यापार कितना भारत का अमेरिका के साथ होता है, भागीदारी दोनों की कितनी है। वित्त वर्ष अगर 2023 और 24 की बात करें तो भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 119.71 बिलियन डॉलर था, इसमें भारत ने 77.51 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 42.19 बिलियन का आयात किया। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिवेशन है और भारत अमेरिका को रत्न और गहने, जेनेरिक दवाई, वस्त्र, परिधान, चमड़े के सामान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। तो
तो वहीं 25% जो टैरिफ लागू होने से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का अमेरिका में निर्यात करना महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है, जिससे भारतीय निर्यातों को नुकसान होगा। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा और कई निर्यातकों के अनिश्चितता के चलते नए ऑर्डर रोकना शुरू हो जाएगा। टैरिफ से भारतीय उत्पादों को अमेरिका में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हाल ही में व्यापार समझौते किए हैं। रत्न और गहने, वस्त्र और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि फार्मास्यूटिक सेक्टर को फिलहाल टैरिफ के प्रभाव से बचाया गया है, जो भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक राहत की बात है। कुल मिलाकर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में तनाव पैदा हो सकते हैं और हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगस्त के लास्ट में अमेरिका की एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो भारत आने वाला है और हो सकता है कि उस दौरान भारत बातचीत करे और अभी जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसमें भी भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए। हो सकता है जो डील होने वाली थी वो खत्म हो जाए। तमाम तरीके के कयास अब लगाए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि मोदी सरकार से क्या कदम मोदी सरकार उठाती है और विपक्ष जो ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर अब मोदी सरकार को घेरने बैठ गया है उसको कैसे जवाब देती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।